दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर मंच से बीजेपी और चुनाव आयोग पर सुना देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बात कही है जो मुझे लगता है हर एक भारतीय के मन में इस वक्त होगी, क्योंकि जो बीजेपी हर एक मुद्दे पर उछल उछल कर बयान देती थी, भाषण देती थी, मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कई बयानों पर अपने जवाब दे देते थे। दूसरी तरफ अमित शाह भी लगातार जहां जहां पर जाते थे इन सब मुद्दों पर जवाब देते थे, लेकिन इस वक्त बीजेपी में पूरी तरीके से सन्नाटा मचा हुआ है। बीजेपी के लोग वोट चोरी के आरोपों पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दें, जो कि 7 अगस्त के बाद 10 अगस्त को की गई थी, इसके बाद से एक भी बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से सामने नहीं आया है, ना ही अमित शाह, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कोई भी वोट चोरी के मुद्दे पर बयान नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब चोर को पता होता है कि उसने चोरी की है तो वो चुप हो जाता है। इसके अलावा राहुल ने क्या कहा, पहले आप उनका ये बयान सुनिए। मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, तो संबोधन के दौरान ही उन्होंने इस बात को सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के लोगों में इस वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा मच चुका है। वो बीजेपी के लोग जो हर मुद्दे को बड़ा बनाने के चक्कर में बयानबाजियां करते थे, हर चीज़ का उनके पास जवाब होता था, उनके पास राहुल गांधी के आरोपों का कोई भी जवाब नहीं है। और इस वजह से ही अगर आप अमित शाह की बात कर ले, प्रधानमंत्री की बात कर ले, या बीजेपी के और भी बड़े छोटे किसी भी तरीके के नेता की बात कर ले, कोई भी वोट चोरी के आरोपों पर किसी भी तरीके का बयान नहीं दे रहा है। कोई भी इस पर अगर कहा जाए तो एक तरीके से कटाक्ष भी नहीं कर रहा है, इस पर कोई सफाई भी नहीं दी जा रही है और चुपचाप इस बयान से किनारा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी और बाकी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार इस बात पर हमलावर हैं, लगातार इस बात को वो मंचों से उठा रहे हैं, लोगों के बीच से उठा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वहां पर भी जगह जगह पर जाकर राहुल गांधी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। 1 घंटे 22 मिनट की जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा है वो देश में काफी बड़ा बन गया है और इस एक मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक साथ ला दिया है। जैसे ही राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके उसी रात में ही जो इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता हैं, सबकी बैठक होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है और इसके बाद से ही एक उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जाता है। संसद से लेकर चुनाव आयोग तक प्रदर्शन भी होता है। वो प्रदर्शन भी ज़बरदस्त तरीके से किया गया था, जिसमें अखिलेश यादव, टीएमसी के कई नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी बड़े नेता आपको इंडिया गठबंधन में दिखेंगे, वो सभी उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इसके बाद से अब जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, तो वहाँ पर भी लोगों का जो हुजूम है, लोगों की जो बातें हैं, वो ये बता रही है कि लोगों तक भी ये बात अब पहुंच रही है कि वोट चोरी होती है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो किसी भी तरीके का जवाब नहीं दे पाए और ना ही बीजेपी के लोग कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही अमित शाह ने अभी जो हाल ही में जो 1-2 इंटरव्यू दिए उसमें भी उन्होंने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो इतनी सारी जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन एक भी जवाब वोट चोरी के मुद्दे पर नहीं दिया गया है। और इस वजह से ही राहुल गांधी भी अब मंच से कटाक्ष कर रहे हैं और वो इस बात को मुखर तौर पर रख रहे हैं कि जब चोर को पता होता है कि उसने चोरी की है तो वो पूरी तरीके से चुप हो जाता है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने भी कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखा है बता देते हैं आपको। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि मेरी वोट चोरी से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया हूं, अब पकड़ लिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही जब जनसभा चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ने ये बयान दिया है और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। उन्होंने बिहार के मुद्दों को भी उठाया है,
इसके अलावा वोट चोरी एसआईआर के जो मुद्दे हैं जो कि बिहार में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़े बने हुए हैं, क्योंकि अगर बात करें वहाँ के लोगों के वोट अधिकार की तो उनका ये वोट का अधिकार उनसे छिन रहा है। ये बात राहुल गांधी लगातार बार बार कर रहे हैं और इस वजह से ही जब इस यात्रा को निकाला जा रहा है तो इस यात्रा में भी वो इस बात को जगह जगह पर कह रहे हैं। लोगों की जो भीड़ आ रही है, लोगों का जो हुजूम आ रहा है, वो भी अपनी जो समस्याएं हैं वो राहुल गांधी से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका वोट जो कि कितने सालों से वो वोट देते आ रहे थे, इस बार एसआईआर में उनका वोट काट दिया गया। इसको भी राहुल गांधी लगातार मुखर तौर पर उठा रहे हैं और अब उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि कैसे अमित शाह और बाकी जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो चुप हो गए हैं, वो वोट चोरी के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।